नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन यादव और आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लॉक के बारे में, घड़ी के बारे में कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं और इनसे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर हम बात घड़ी की करते हैं तो घड़ी में हम देखते हैं कि तीन सुइयां होती हैं हमारे पास। एक होती है मिनट की सुई, एक होती है ये वाली होती है आपकी जो सबसे बड़ी सुई है वो मिनट की है, ये वाली सुई है घंटे की सुई, और एक सुई होती है आपकी जो होती है सेकंड की सुई। देखिए हर सुई का, हर एंड का अलग अलग खेल होता है। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं एंगुलर डिस्टेंस की। एंगुलर डिस्टेंस को हम कहते हैं हिंदी में कोणीय दूरी। अगर हम बात कोणीय दूरी की करेंगे, कोणीय दूरी की बात करेंगे तो हर सुई का अपना अलग अलग एंगुलर डिस्टेंस होता है। कोणीय दूरी की मैं कुछ पॉइंट बताऊंगा आपको इसके बारे में। कोणीय दूरी की अगर हम बात करें तो पहले बात करते हैं हम आर्स एंड की। मिनट वाले सुई की अगर हम लोग बात करते हैं, आर्स एंड की बात करते हैं मिनट के सुई की, तो हम ये कह सकते हैं कि मिनट की सुई जो होती है वो पूरा 12 घंटे में, ये जो घंटे की जो सुई होती है ये पूरा 12 घंटे में 360 डिग्री चलती है। हम कह सकते हैं कि ये 12 घंटे में 360 डिग्री का रोटेशन लेती है। तो हम यहां से ये बात एकदम क्लियरली कह सकते हैं कि जो आर्स एंड होता है, जो घंटे की सुई होती है, वो 1 घंटे में 30 डिग्री का रोटेशन लेता है। और अगर 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 1 मिनट में ये जो सुई होगी वो आधा डिग्री का रोटेशन लेगी। अगर हम घंटे की सुई की बात करें, आर्स एंड की बात करें, तो कुछ इस तरीके से रोटेशन लेती है। आप ये बात याद रखिएगा कि जो आर्स एंड होता है वो कुछ इस तरीके से रोटेशन लेता है। 12 घंटे में पूरा 360 डिग्री चलती है, 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है और 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, अगर हम घंटे की सुई की बात करें। अगर हम बात करते हैं मिनट वाली सुई की, मिनट एंड की बात करते हैं, मिनट के सुई की बात करते हैं, तो जो मिनट की सुई होती है उसके बारे में अगर हम लोग जिक्र करें तो मिनट की सुई 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है। 1 घंटे में पूरा यहां से यहां तक चली जाती है। तो जो मिनट की सुई होती है वो 1 घंटे में 360 डिग्री रोटेशन लेती है। अब 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो अगर 60 मिनट में 360 डिग्री का रोटेशन लेती है तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का रोटेशन लेगी। ये कुछ पॉइंट है एंगुलर डिस्टेंस से रिलेटेड, कोणीय दूरी से रिलेटेड, उनको थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए, है ना। अगर हम बात इनकी करते हैं कि इस तरीके से ये हमको देखना है, आर्स एंड क्या होता है, मिनट्स एंड क्या होता है। आर्स एंड जो होता है वो 12 घंटे में 360 डिग्री जाता है। इस पे क्वेश्चन कैसे बनाते हैं थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि आपसे कह दिया 5 घंटे 10 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री चल जाएगी। फिर से एक बार क्वेश्चन समझिएगा कि 5 घंटे 10 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी। अच्छा, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है, तो 5 घंटे में 150 डिग्री चल गई, 150 डिग्री, प्लस घंटे की सुई की बात कर रहा है वो 1 मिनट में आधा डिग्री जाती है, तो 10 मिनट में 5 डिग्री चलेगी। तो हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि 5 घंटे 10 मिनट में जो घंटे की सुई चलेगी वो 155 डिग्री चलेगी। फिर से ध्यान से समझिएगा, जो मैं पॉइंट बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि अगर घंटे की सुई की बात की जाए 5 घंटे 10 मिनट में कितने डिग्री एंगल चलेगी, तो आप बता देंगे 155 डिग्री चलेगी। अगर इससे ऊपर चलते हैं हम, इससे ऊपर अगर हमें जरूरत पड़ती है तो हमसे कह दिया जाए कि 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री चलेगी। 2 घंटे 20 मिनट में मिनट की सुई कितनी डिग्री चलेगी। अच्छा, 1 घंटे में मिनट की सुई 360 डिग्री जाती है, तो 2 घंटे में 720 डिग्री, ये हो गया 720 डिग्री। और 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री जाती है, तो 20 मिनट में 120 डिग्री जाएगी। 720 और 120 को जोड़ेंगे तो ये 840 डिग्री। तो कितना एंगल रोटेशन लिया होगा इसने, 840 डिग्री का रोटेशन लिया होगा, या कह सकते हैं 840 डिग्री कोणीय दूरी की बात की होगी। तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि एंगल कभी 360 डिग्री से ऊपर हो नहीं सकता, तो ये 840 डिग्री कैसे आ रहा है। मैं फिर से बता दूं, ये बात हो रही है यहां पे कोणीय दूरी की। मतलब यहां से आप ये भी देख सकते हो कि इसने 2 रोटेशन पूरे किए 720 डिग्री पे और एक्स्ट्रा 120 डिग्री चल गई है। तो ये आप यहां से क्लॉक के बारे में बता सकते हो कि आवर्स एंड कितनी देर में कितने डिग्री चलता है और मिनट एंड कितनी देर में कितने डिग्री चलता है। ये बात हुई पहले पॉइंट की। अभी मैंने बात की है कि आपको आवर्स एंड और मिनट्स एंड का एंगुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस चीज के बारे में बात की गई है। अब अगर हम बात करते हैं घंटे की सुई का और मिनट की सुई का कि अगर एंगल कैसे निकाला जाता है, एंगल की बात करते हैं। देखिए हमेशा याद रखिएगा कि घड़ी हमेशा एक टाइम पे 2 एंगल बनाती है। कि अगर आप ये देख रहे हैं कि ये 12:10 होने जा रहा है, तो एक एंगल अगर यहां पे इंटरनल एंगल बन रहा है तो दूसरा एंगल एक्सटर्नल एंगल भी बनेगा। और 12 बज के जो भी टाइम दे रखा है इस टाइम पे
घड़ी ने दो एंगल तो बनाए होंगे। तो अगर हम बात एंगल की करें, लाइक आपसे कह दिया जाए 8:40 पर घड़ी की सुइयां क्या कोण बनाएंगी, मतलब आरओ यारो में इस तरीके के क्वेश्चन तो मतलब समझिए बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर 8:40 की बात कर रहे हैं और आपको एंगल निकालना, तो एंगल थीटा निकालने का एक बड़ा प्यारा फॉर्मूला होता है 60h-11m/2। 60h-11m/2 ये थीटा निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अब 8:40 की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आपका h होगा और ये आपका m हो जाएगा, ये आपका m हो गया। अब अगर आपसे ये बात कर दी गई कि क्या एंगल बनाएंगे, अगर आपको थीटा फाइंड करना है तो आप h को रख लीजिए 8, तो जैसे ही आपने रखा तो ये 6×8 = 48 480 और माइनस ये रखेंगे 11 चौको 44 440 बटे, जैसे ही आपने 2 कर दिया तो 480 में से 40 440 घटाया तो 40/2। आप बता सकते हैं उस टाइम पे जो एंगल बनेगा वो 20 डिग्री का बनेगा, अगर इंटरनल एंगल की बात कर रहा हो। और अगर एक्सटर्नल एंगल की बात करेगा तो वो आपका 340 डिग्री हो जाएगा, 360 से घटा के बता सकते हैं। मैं आपको एक बात यहां पे क्लियर कर दूं कि यहां पे ये जो साइन होता है ये माइनस का नहीं हो सकता, हो सकता है कि ये 480 से बड़ा भी आ जाए। और भी एक मैंने ले लिया कि 2:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण क्या होगा। जब हम बात करेंगे 2:20 की तो 60h करेंगे तो 60 × 2 हो गया, माइनस 11m करेंगे तो 11 × m जो हो गया, मिनट जो है वो 20 है बटे 2, ये हो गया 120 और वो हो गया 220। 120 में से 220/2 करेंगे तो ये अंतर 100 का है, 100/2 कितना हो जाएगा 50 डिग्री। मैंने बताया है कि यहां सिमिलर का साइन होता है, आप इससे भी इसको घटा सकते हैं और आप इससे भी इसको घटा सकते हैं, जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले को घटाया जाएगा। तो 220 में से 120 घटाएंगे 100, 100/2 से ये जो आंसर आ गया ये 50 डिग्री आ गया। अगर हमको टाइम पता है और एंगल निकालना है तो ये इसका सबसे बेहतर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा इस फॉर्मूले को सारे लोग नोट कर लीजिए कि अगर आपको टाइम पता है और एंगल निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए सारे लोग, एंगल से टाइम कैसे निकालेंगे। आगे हम बढ़ रहे हैं, अब की बार हमको टाइम दे दिया, एंगल दे दिया और टाइम पूछ लिया गया, एंगल दे दिया और पूछ लिया गया कि टाइम, एंगल देके टाइम पूछ लिया जाए। इसके कई सारे केस बनते हैं। पहला केस बनता है ओवरलैपिंग का। अगर बात करें ओवरलैपिंग की, कि घड़ी की सुइयां जो होती हैं वो ओवरलैपिंग करती हैं, और ओवरलैपिंग का जब केस बनता है इसको हिंदी में कहते हैं संपाती, हिंदी में कहा जाता है संपाती। संपाती का कंडीशन क्या बनता है कि ये घड़ी है, अब घड़ी की सुइयां एक के ऊपर एक है, ऐसे केस में तो ये संपाती होती हैं, ओवरलैप करती हैं। तो जब घड़ी की सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं तो जो थीटा होता है वो 0 डिग्री हो जाता है, जो इनके बीच का एंगल होता है वो होता है 0 डिग्री। जब एंगल 0 हो जाता है तो हर 1 घंटे में ऐसा माना जाता है कि एक बार ऐसा जरूर होता है कि घड़ी की सुइयां ओवरलैप करती है। 1 घंटे में एक बार करती है, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेंगी, तो आंसर आता है 11 बार। और 24 घंटे में कितनी बार ओवरलैप करेंगी, तो आंसर आता है 22 बार, ऐसा माना जाता है। इसका मैं रीजन बता रहा हूं, ऐसा क्यों होता है कि 12 घंटे में 11 बार क्यों करती है। 12 घंटे में 11 बार इस वजह से करती है क्योंकि जो 12 से 1 बजे के बीच का टाइम होता है उसके बीच में घड़ी की सुई कभी भी ओवरलैप नहीं करती है। 12 से 1 बजे के बीच में घड़ी की सुई ओवरलैप इस वजह से नहीं करती है क्योंकि करेक्ट 12 बजे घड़ी की सुइयां जो होती हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। एग्जैक्ट 12 बजे के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो वो ओवरलैप करेंगी। तो एग्जैक्ट 12 बजे ओवरलैप कर रही है, तो ये जो 12 बजे है इसको हम 11 से 12 के बीच में काउंट करते हैं। तो अब 12 से 1 बजे के बीच में कभी ओवरलैप नहीं करती, अब जो ओवरलैप करती है जाके वो 1 बजे से ऊपर ओवरलैप करती है जाके। तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनको आप अपने दिमाग में रख लीजिए, नोट भी कर सकते हैं आप चाहें तो, कि ओवरलैप के कंडीशन में ये क्या बनते हैं। 3 तरीके की कंडीशन बनती है इस पे, एक ओवरलैपिंग की, एक बनती है कंडीशन आपकी अपोजिट्स की, और एक कंडीशन बनती है आपकी राइट एंगल की। तो ये मैंने आपको ओवरलैपिंग के कंडीशन के बारे में बताया। अब मैं चल रहा हूं, अब आपको बता रहा हूं कि अपोजिट का कंडीशन क्या होता है, कि अपोजिट के कंडीशन में क्या होता है। तो अगर हम बात करें अपोजिट के कंडीशन की, तो अपोजिट की बात करें तो अपोजिट की कंडीशन भी ऑलमोस्ट सेम होती है। अपोजिट के कंडीशन में, अपोजिट में क्या होता है, अगर एक सुई आपकी 6 पे है तो दूसरी अगर 12 पे है तो घड़ी की सुइयां एक दूसरे की अपोजिट हो गई। अपोजिट हो गई तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। तो जो थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा 180 डिग्री। अब ये भी हर 1 घंटे में एक बार ऐसा जरूर होता है कि जो घड़ी की सुइयां होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, हर 1 घंटे में ऐसा जरूर होता है एक बार। लेकिन 12 घंटे की जब बात कर दी जाती है तो 12 घंटे में ऐसा सिर्फ 11 बार होता है, 12 घंटे में 11 बार होता है।
तो एक कोई टाइम है जिसके बीच में ओवरलैप अपोजिट नहीं बनाती, तो वो 6 से 7 बजे के बीच का टाइम है जब ये अपोजिट नहीं बनाती। उसका भी एक रीजन है, क्योंकि करेक्ट 6 बजे अपोजिट हो जाती है, इस वजह से 6 से 7 बजे के बीच में अपोजिट नहीं बनाती। और 24 घंटे में ऐसा कितनी बार होता है, ये 24 घंटे में होता है 22 बार। तो ये पॉइंट भी आप याद रखें, डायरेक्ट पेपर में कई बार ये पॉइंट पूछे गए हैं कि 1 घंटे में कितनी बार अपोजिट होती है, या 12 घंटे में कितनी बार अपोजिट होती है, या 24 घंटे में कितनी बार होती है, 48 घंटे में भी इनफैक्ट पूछ सकता है, तो आप बताएंगे 44 बार हो सकती है। तो ये बात कर दी अपोजिट्स की। अब अपोजिट्स के बाद अगर हम बात करें राइट एंगल की, कि राइट एंगल का मतलब होता है समकोण। ये केस जरूर याद रखिए, क्योंकि इस पे बड़ा सवाल बनता है। राइट एंगल की बात करें, समकोण की बात करें, अगर हम बात समकोण की कर रहे हैं तो समकोण का मतलब कैसे कैसे बज रहा है, जैसे करेक्ट 3 बज रहा है घड़ी में, करेक्ट 3 बज रहा है, तो इनके बीच का कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो समकोण की बात भी कई बार की जाती है कि अगर समकोण की बात करेंगे तो कैसे बनेगा, देखिएगा आप समझेंगे यहां से थोड़ा सा ध्यान से। जो करेक्ट 3 बजे केस बनता है, यही केस करेक्ट 9 बजे भी बनता है। तो समकोण का मतलब हो गया जो थीटा होगा वो कितना होगा आपका 90 डिग्री। लेकिन हर 1 घंटे में ना ऐसा 2 बार होता है कि ये राइट एंगल बनाते हैं। 2 बार होता है, एक बार होता है फर्स्ट हाफ में और एक बार होता है सेकंड हाफ में। मतलब एक बार पहले आधे घंटे में और एक बार दूसरे आधे घंटे में। अभी मैं बताऊंगा, टाइम निकालना भी सिखाऊंगा कि टाइम कैसे निकाला जाता है। अब 12 घंटे में जब आप देखेंगे कि कितनी बार राइट एंगल बनाएगा, तो ये एक्चुअल हो जाता है 12 घंटे में 22 बार। और अगर हम 24 घंटे की बात करें तो ये 24 घंटे में हो जाता है 44 बार। इसका भी प्रॉपर मैं रीजन बता रहा हूं, ऐसा क्यों होता है, 22 बार क्यों, 44 बार क्यों, तो है ना, क्योंकि हर घंटे में 2 बार बना रहे हैं। लेकिन 3 से 4 बजे के बीच का टाइम और 9 से 10 बजे के बीच के टाइम, इनमें फर्स्ट हाफ में ये राइट एंगल बनाते ही नहीं है। इसमें भी एक बार बनाते हैं, इसमें भी एक बार बनाते हैं। इस वजह से 24 बार में 2 बार कम हो गया, तो बचा कितना 22 बार। क्योंकि 3 से 4 बजे के बीच भी 2 बार बनाना चाहिए था, बट 2 बार की जगह सिर्फ एक बार बना रहे हैं। 9 से 10 के बीच में भी 2 बार बनाना चाहिए था, बट 2 बार की जगह एक बार बना रहे हैं। तो ये एक एक 2 कम हो गए, इसी वजह से 24 से 2 कम होकर 22 बार आ गया। ये 3 से 4 बजे के बीच में, क्योंकि 3 बजे करेक्ट 90 डिग्री बनाते हैं, इस वजह से फर्स्ट हाफ में नहीं बनाते। सेम केस 9 बजे हो जाता है, क्योंकि 9 बजे भी करेक्ट जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री बनेगा। इस वजह से फर्स्ट हाफ में 9 बजे भी नहीं बनाते, सेकंड हाफ में बनाते हैं। ये केस बनता है राइट एंगल के लिए। अगर बात करी जाए समकोण के लिए तो ये केस बनता है। अब मैं एक छोटे छोटे क्वेश्चंस पे आता हूं कि इन केस आपको ये दे दिया जाए कि 3 बजे से 4 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब ओवरलैप करेंगी, 3 से 4 बजे के बीच में कब ओवरलैप करेंगी। ओवरलैप के कंडीशन में आपको पता है कि जो थीटा होता है वो 0 डिग्री होता है। तो इसके लिए मैं एक आपको ऐसा कॉमन फॉर्मूला बता रहा हूं जो किसी भी एंगल पे लगता है, किसी भी एंगल पे। तो आप फॉर्मूले पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। 2/11 ब्रैकेट में a1 प्लस माइनस a2, यहां से आप वो टाइम निकाल सकते हैं जिसकी आपको जरूरत है। a1 जो होता है आपका, वो होता है आपका स्मॉलर नंबर इंटू 30, मतलब दोनों में जो स्मॉलर नंबर है वो इंटू 30। अभी मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। और a2 वो होता है जो गिवन एंगल होता है, जो गिवन एंगल होता है। मैं 2-3 एग्जांपल लेके समझाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे और कभी गलत नहीं होगा आपका गिवन एंगल, ये बात समझिएगा। अब a1 a2 ये एक फॉर्मूला होता है स्मॉलर नंबर। अब आपको थीटा पता चल गया, क्योंकि ओवरलैप कर रहा है तो पक्का थीटा जो होगा वो 0 होगा। अब आप 2/11 a1 आपका हो गया स्मॉलर नंबर इंटू 30, स्मॉलर नंबर 30 हो गया, 30 इंटू 30 हो गया 90, और प्लस माइनस a2 जो हो गया वो 0 हो गया। तो 9 दूनी 18, 180/11। यहां से मिनट आते हैं, क्या आते हैं, यहां से जो टाइम आता है वो मिनट में आता है, ये बात याद रखिएगा। तो जैसे ही 180/11 हुआ तो 11 एकम 11 बचा आपका 7, 11 छंग 66, 16 सही 11 एकम 11 बचा 7, 16 सही 4/11 मिनट। आप ये कह सकते हैं 3:16 सही 4/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां जो होंगी वो ओवरलैप करेंगी। आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दें। इसी फॉर्मूले पे बेस्ड अगर हम आपको दूसरा सवाल देंगे तो देखिएगा कैसे करेंगे आप। कि अब आपसे मैंने कह दिया कि थोड़ी देर के लिए दिमाग से समझिएगा, दिमाग लगा के, कि 2 से 3 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब अपोजिट बनाएंगी। दिमाग से थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं। अपोजिट होंगी तो थीटा पक्का कितना हो गया 180 डिग्री।
जो एंगल आपको देखना है वो 180 हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, 2/11 A1 के लिए 30 दूना 60, स्मॉलर नंबर इंटू 30 करना है तो 30 दूना कितना हो गया 60, और प्लस माइनस A2 करेंगे तो वो 180 हो गया। अब 60 माइनस 180 तो वो नेगेटिव चला जाएगा, तो सिर्फ 60 प्लस 180 से निकालेंगे तो 240 का डबल 480/11, और आपको ये बताना है 2 बजकर, क्योंकि 2 बजे से 3 बजे के बीच में जो भी टाइम होगा वो ये होगा, 2:480 ये आप बता सकते हैं अपोजिट के लिए। अब अपोजिट के लिए पूछ दे, ओवरलैप के लिए पूछ ले, राइट एंगल के लिए पूछ ले, थीटा एंगल तो आपको पता ही चल जाएगा। या कोई नॉर्मल आपसे कह दे कि 4 बजे से 5 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां कब 70 डिग्री का कोण बनाएंगी, अब आपको ये पता है A2, ये पता है आपको A1 के लिए, अब आपको सारा पॉइंट पता है। अगर आप यहां उठा के रख देंगे, तो अगर कभी आपको इस तरीके से टाइम देके और एंगल देके ये पूछ ले कि कितने बजे ऐसा होगा, तो कुछ इस तरीके से करेंगे। अब बात करें, बहुत बढ़िया सवाल बनते हैं आपके मिरर इमेज और वाटर इमेज पे। बात करें मिरर इमेज की, अगर आपको कभी एक टाइम दे दिया जाए और इससे कह दिया जाए कि इसको दर्पण में देखेंगे, मिरर में देखेंगे, लाइक आपसे कह दिया जाए 2:25 घड़ी में हो रहा है, तो शीशे में कितना बजेगा। तो मिरर इमेज के लिए एक बात याद रखिएगा, आप 11:60 या 23:60 से अगर आप इसको घटा देते हैं तो आपको मिरर इमेज के बारे में पता चल जाता है, मिरर इमेज का टाइम पता चल जाता है। तो अगर हम इसको 11:60 से घटाएंगे, तो जैसे ही आपने 60 में घटाया ये 35 हो गया, 11 में घटाया तो 2:35। जो चीज घड़ी में समय 2:25 हो रहा है, उसको जब आप शीशे में देखेंगे तो वो 9:35 दिखाएगा, ये बात याद रखिएगा। 23:60 से कब घटाते हैं, जब 12 बजे से ऊपर का टाइम होता है तो उसको 23 से घटाते हैं, और उससे नीचे का टाइम होता है तो उसको 11:60 से घटाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे कह दिया जाए 12:40 अगर घड़ी में हो रहा है तो दर्पण में कितना दिखाएगा, तो अब आपको 23:60 से घटाना पड़ेगा। 60 से 40 घटाया 20, 23 से 12 घटाया तो ये आपका 11 आ गया। तो 12:40 जो है वो अगर आप दर्पण में देखेंगे तो 11:20 दिखाएगा। ऐसा होता क्यों है कि 11:60 से ही क्यों घटाते हैं, मैं आपको इसके लिए बहुत बढ़िया तरीके से बता देता हूं कि अगर आप कभी भी शीशे का और घड़ी के टाइम का योग करेंगे, कभी भी किसी भी टाइम पे, तो वो हमेशा 12 के बराबर होगा। कि अगर आपने देखा घड़ी में 3 बज रहा है, तो जब आप शीशे में देखेंगे तो 9 बजते दिखेगा, 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 को आप 11:60 लिख सकते हैं। आप कोई भी टाइम उठा के अगर चेक करेंगे घड़ी और इसमें, तो जो उनका सम होता है वो 11:60 या 23:60 के बराबर में होता है। इस वजह से इसका एक्चुअल रीजन ये होता है जिसकी वजह से 11:60 और 23:60 से घटाते हैं। ये बात की हमने मिरर इमेज की। अब हम बात कर रहे हैं वाटर इमेज की। वाटर इमेज की अगर हम बात करें, वाटर इमेज को हम हिंदी में कहते हैं जल प्रतिबिंब। वाटर इमेज की, अब हमको मान लीजिए घड़ी का समय दे रखा है और जल का पूछा है कि कितना होगा। लाइक हमसे ये कह दिया कि घड़ी में 3:15 हुए, और अगर हम पानी में देखना चाहें कि पानी में कितना टाइम दिखा रही है घड़ी, तो ऐसे केसेस में क्या करेंगे आप, ऐसे केस में 17:90 या 18:30 से घटाते हैं हम। 18:30 से, अगर मिनट 30 से ऊपर है तो 17:90 से घटाएंगे, और अगर मिनट 30 से नीचे है तो 18:30 से घटा लीजिए। 18:30 से अगर आपने घटाया तो 30 में 15 घटाया तो 15, 18 में 3 घटाया 15, 15 का मतलब होता है 3:15। ये बात आप याद रखिए, 15 का मतलब अगर आप देखेंगे तो 3 बज के कितना मिनट दिखाएगा, 15 मिनट। इसका रीजन क्या है कि इसको क्यों 18:30 से और 17:90 से घटाते हैं, एक और टाइम देख लीजिए। अगर आपसे कह दिया जाए कि 5:45 हो रहा है घड़ी में, तो अगर उसको हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे, या जल प्रतिबिंब को आप ये कह सकते हैं दर्पण नीचे की तरफ लगा देंगे, तो क्या टाइम दिखाएगा। तो अब आप क्या करें, 17:90 से घटा लें इसको। 17:90 से जैसे ही आपने घटाया तो ये बचा 45, 17 में 5 घटाया 12:45। जो घड़ी में 12:45 दिखा रहा है वो टाइम जल में कितना दिखाएगा, जल में दिखाएगा आपका 12:45। ये बात याद रखिएगा। ऐसा क्यों होता है कि 17:90 और 18:30 से ही क्यों घटाते हैं, आप मेरी एक छोटी सी बात को सोचेंगे यहां से। ये जैसे सपोज करिए ये घड़ी में 6 बज रहा है, और अगर हम मिरर नीचे की तरफ लगा दें, जल प्रतिबिंब का मतलब होता है मिरर नीचे की तरफ आ गया, और अब अगर ये टाइम देखेंगे आप, तो ये अब आपको दिख रहा है कि 12:30 बज रहा है। अगर आप 6 और 12:30 को जोड़ेंगे तो 18:30 नहीं आएगा। तो कभी भी आप घड़ी और वाटर के टाइम को ऐड करते हैं तो 18:30 आता है, जिसकी वजह से हम 18:30 और 17:90 से ही घटाते हैं। तो ये देखिए, मैंने आपको आज कैसे आप एंगुलर डिस्टेंस के बारे में मैंने बताया, आपको टाइम दिया और एंगल फाइंड करने के बारे में बताया, एंगल दिया हो और टाइम फाइंड करने के बारे में बताया, मैंने वाटर इमेज के बारे में बताया आपको,
मैंने आपको मिरर इमेज के बारे में बताया। तो ये 5 तरीके के क्वेश्चन मैंने आज आपको घड़ी में बताए हैं। तो अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है इस चीज को, तो जरूर आप इसको आगे फॉरवर्ड करें। बाकी थैंक यू वेरी मच।